आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी 16,000 पत्नियों का क्या हुआ? क्या श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद उनकी पत्नी ने भी अपना देह त्याग दिया था, या फिर कोई अन्य कहानी इससे जुड़ी है? आप देख रहे धर्मकांता। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। महाभारत का घनघोर युद्ध खत्म हुआ। माता गांधारी के श्राप के कारण यदुवंशी आपस में लड़कर ही समाप्त हो गए। मुसल युद्ध के कारण जब कृष्ण के वंश के अधिकांश लोग मारे गए, तो श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं पर उनको एक भेल ने भूलवश तीर मार दिया, जो कि उनके पैर में जाके लगा। इसी को बहाना बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। बलराम जी ने भी समुद्र में जाकर समाधि ली। अब इसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाए तो भगवान श्री कृष्ण की अनंत पत्नियां थी, जिन्हें अष्टभार्या भी कहा जाता है, जिनके नाम रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा है। वहीं भगवान श्री कृष्ण के कुल मिलाकर 16,108 पत्नियां थी। तो अब सवाल उठता है, आखिर उन सभी पत्नियों का क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। जब अर्जुन के पास ये समाचार पहुंचता है, तो वे द्वारका पहुंचते हैं। उनके द्वारका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी समेत जितनी भी यदुवंशी महिलाएं बची हुई थी, उन सबको भगवान श्री कृष्ण और बलराम के देह त्यागने की बात न बताते हुए अर्जुन उन सभी स्त्रियों को लेकर हस्तिनापुर की ओर रवाना होते हैं। कहते हैं वहां पर कई सारी गर्भवती स्त्री भी मौजूद थी और कई सारी ऐसी महिलाएं भी थी जो अपने पति को युद्ध में खो चुकी थी। उसके अलावा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव भी वहां पर जीवित थे। उसके अलावा श्री कृष्ण के परपौत्रा यानी वज्रनाथ भी वहां मौजूद थे। वज्रनाथ दरअसल अनिरुद्ध के पुत्र थे और अनिरुद्ध स्वयं प्रद्युम्न के पुत्र थे। कहते हैं अर्जुन ने किसी को भी श्री कृष्ण और बलराम के देह त्यागने की बात नहीं बताई थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये रहस्य श्री कृष्ण के पिता वासुदेव को बताया था। स्वयं वासुदेव ने भी अर्जुन से कहा कि श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि अर्जुन जल्दी ही मेरे जाने के बाद आप सभी के पास आएगा और वही सब इन स्त्रियों के बारे में बताएगा। साथ ही जैसे ही आप सभी अर्जुन के साथ द्वारका से जाएंगे, द्वारका समुद्र में विलुप्त हो जाएगी। कुछ समय बाद रुककर वासुदेव कहते हैं कि मेरा भी अंतिम समय आ गया है और तुम ही मेरा अंतिम संस्कार करोगे। वही अर्जुन वासुदेव की बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी होते हैं। तब वे वैष्णी वंश के सभी मंत्रियों से मिलते हैं और इस वंश के सभी स्त्री, बालक और बूढ़ों को यहाँ से हस्तिनापुर ले जाने के लिए इंतजाम करते हैं। उस दिन अर्जुन रात में द्वारका में ही रुकते हैं। वही सुबह समाचार मिलता है स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ने भी अपने देह को छोड़ दिया है। ये समाचार सुनकर एक बार फिर से द्वारका की सभी महिलाओं के रोने बिलखने की आवाज गूंज उठती है। वहीं अर्जुन अपने मामा वासुदेव के अंतिम संस्कार की तैयारी कर उन्हें नगर से दूर एक स्थान पर ले जाते हैं। उस समय हजारों की संख्या में द्वारकावासी भी उनके साथ होते हैं। पीछे पीछे वासुदेव की पत्नी भी चल रही थी। उनकी 4 पत्नियां थी, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा। जब चिता में आग लग गई, तब सभी पत्नियां भी उस चिता में जा बैठो। ये भयानक दृश्य देख अर्जुन का दिल दुखी हो जाता है। इसके बाद अर्जुन उस स्थान पर गए जहां यदुवंशी आपस में लड़कर मारे गए। वहां कई संख्या में वीरों के शव पड़े थे।
अर्जुन ने सभी का अंत्येष्टि कर्म किया और 7वें दिन प्रेत विधि कर्म करके अर्जुन सभी द्वारका वासियों के साथ वहां से निकल पड़े। उनके साथ ऊंट, घोड़े, खच्चर, जमानत, रथ आदि पर द्वारकावासियों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां भी थी। साथ ही श्री कृष्ण का परपौत्र वज्रनाथ भी था। कहते हैं कि ये लाखों लोगों का लश्कर था। अर्जुन के द्वारका से निकलते ही नगरी समुद्र में डूब गई। इस अद्भुत दृश्य को सभी द्वारकावासी अपनी आंखों से देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का वो वादा, वो बात सच हुई जो उन्होंने जाने से पहले कही थी। उस समय ये सब देखकर वे सभी यही सोच रहे थे कि ये सब स्वयं देव की अद्भुत लीला है। ये समुद्र तब तक रुका था जब तक हम सभी द्वारका के बाहर नहीं निकल पाते। रास्ते में एक भयानक जंगल को पार करते हुए वे पंचनाग देश में पड़ाव डालते हैं। वहां रहने वाले लुटेरों को जब ये खबर मिलती है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जनसमुदाय को लेकर हस्तिनापुर जा रहे हैं, तो वे धन के लालच में वहां धावा बोल देते हैं। अर्जुन चीख कर लुटेरों को चेतावनी देते हैं, लेकिन लुटेरों पर उनकी चीख का कोई भी असर नहीं होता। वे लूटपाट करने लगते हैं। वे स्वर्ण आदि ही नहीं लूटते, बल्कि सुंदर और जवान महिलाओं को भी लूट रहे थे। उन्हें घसीट घसीट कर अपने साथ ले जा रहे थे और चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ऐसे में अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने के लिए स्मरण करते हैं, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है। कुछ ही देर में उनके तरकश के सभी तीर, सभी बाण भी समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद अर्जुन बिना अस्त्र के लुटेरों से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सारा धन और स्त्रियों को लेकर भाग जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन को बहुत दुख होता है। भगवान श्री कृष्ण ने उनके ऊपर बहुत विश्वास किया कि वे उनकी स्त्रियां और धन को नहीं बचा पाए। वे समझ नहीं पाते कैसे और क्यों उनकी शस्त्र विद्या लुप्त हो गई। जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्री और बच्चे को लेकर हस्तिनापुर पहुंचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन श्री कृष्ण के परपौत्र व्रजनाथ को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। बूढ़े, बालकों और सभी स्त्री को अर्जुन हस्तिनापुर में रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद व्रज के बहुत रोकने पर भी स्त्री वन में तपोवन करने चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण की अनंत पत्नी थी, जिनमें से रुक्मणी और जामवंती अग्नि में प्रवेश कर जाती है। सत्यभामा और अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करती हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा में से कुछ पत्नी आग की भेंट चढ़ गई और कुछ पत्नी की ओर प्रस्थान कर गई। भगवान श्री कृष्ण के वंश में बचे हुए एकमात्र यदुवंशी उनके परपोते थे, जिनका नाम व्रजनाथ था, और वे स्वयं इंद्रप्रस्थ के राजा बन गए। बाद में अर्जुन ने महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचकर उनसे एक गुजारिश की। उन्होंने बताया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण और सारे यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो गए और भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपना देह त्याग दिया। उन्होंने ये भी बताया कि वे अपने दिव्यास्त्र का ज्ञान कैसे खो बैठे। महर्षि ने कहा ये सब इसी प्रकार से होना था, इसलिए इसके शौक में नहीं डूबना चाहिए अर्जुन। वही बात रही तुम्हारी युद्ध विद्या की। जब तक स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ थे, वे खास युद्ध विद्या तुम्हारे साथ थी। तुम्हारी युद्ध विद्या तुम्हें एक खास उद्देश्य के लिए ही दी गई थी और वो उद्देश्य पूरा हो चुका है। इसलिए तुम्हारी युद्ध विद्या जितनी भी दिव्यस्त्रों का ज्ञान थी, वो लुप्त हो चुकी है। इस खास प्रसंग से हमने आपको बताया श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद उनकी सभी पत्नियों का, सभी यदुवंशियों का
आखिर क्या हुआ? ये खास संदर्भ हमें महाभारत के मौसल पर्व से मिलता है, जहां इस प्रसंग के बारे में पूरे विस्तार से लिखा गया है। तो आप उस विशेष मौसल पर्व को भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको यह खास वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसे शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए धर्मकांता।